ब्रेन ड्रेन की असली कॉस्ट सिर्फ नंबर्स में नहीं है। ब्रेन ड्रेन की असली कॉस्ट है वो पेशेंट्स जो लाइन में लगे लगे मर जाते हैं, वो आइडियाज़ जो फाइलों में पड़े पड़े मर जाते हैं। 2020 की एक यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से हर साल 25 लाख इंडियंस चले जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। जाते हैं ये उन कंट्रीज़ में जिन्हें हमारे लेज़र आइज बैठ के खरी खोटी सुना कर आते हैं। Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems. और उनके व्हाट्सएप वॉरियर्स यहाँ पे उनकी रील बना बना के वायरल करते हैं। 2023 में ही 13 लाख बच्चे बाहर पढ़ने गए थे। और बात सिर्फ बच्चों की नहीं है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स सब लोग जा रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। इन सबको उस स्टेट तक पहुँचाने में इंडिया ने बहुत किया है इन्वेस्ट, चाहे उनकी स्कूलिंग में हो, उनकी कॉलेज एजुकेशन में हो, किसी हेल्थ केयर स्कीम के थ्रू हो। ये सारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है पानी में। इसमें गलती उस फॉरेन कंट्री की नहीं है, गलती है आपकी और मेरी, क्योंकि हम इन इश्यूज़ पे बात ही नहीं करना चाहते। यहाँ पे हम बिजी हैं भगवे झंडे लहराने में। अब बात कर लेते हैं यूएस की। भाई 2023 तक तो फुल प्यार में था यूएस हमसे। 72% H1B वीज़ाज़ जो दिए गए थे वो सिर्फ इंडियंस को दिए गए थे। ये होती हैं करीबन 2 लाख हाई पेइंग प्रोफेशनल जॉब्स जो यहाँ पे हम बनाने का दावा करते रहते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। रिसेंटली वैसे अमेरिका को भी ज़्यादा प्यार व्यार रहा नहीं है जब से माय फ्रेंड डोनाल्ड, माय फ्रेंड, इंडिया's फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे आ गए हैं। उन्होंने वहाँ पे 4 लाइनें किसी के खिलाफ बोल दी थी। उसके बाद से हमारे यहाँ के चंपू हवन कीर्तन करने लग गए थे कि भैया इन्हें बनाओ प्रेसिडेंट। आजकल उन्हें लेकिन हमारे विश्वगुरु की टूटी फूटी अंग्रेजी और फेक हंसी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है। तो मल्टीलेटरिज्म के सामने चुनौती तो बन नहीं जाएगा। बात सिर्फ क्यूबिकल्स तक भी सीमित नहीं है। यूएस में काम करने वाले जितने भी फॉरेन बॉर्न साइंटिस्ट और इंजीनियर हैं उसमें से 29% आर इंडियन बॉर्न। तो बेसिकली अमेरिका इज एक्चुअली रनिंग ऑन डंकिन एंड देसीज। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स तक भी बात सीमित नहीं है। अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में करीबन 69,000 इंडियन ट्रेन डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। और ये बात तब है जब इंडिया के रूरल हेल्थ केयर सेंटर में 80% शॉर्टेज है डॉक्टर्स की। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंडियंस आर लीविंग, असली प्रॉब्लम ये है वाई इंडियंस आर लीविंग। अगर रिसर्च की बात करें तो इंडिया स्पेंड्स लेस देन 0.7% ऑफ इट्स जीडीपी ऑन रिसर्च। हाँ भाई, यूपीआई तुमने बना लिया बट उसके आगे भी बढ़ोगे या विश्वगुरु बनने का डंका ही पीटते रहोगे। अब डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स को यहाँ पे पहले रूरल पोस्टिंग लेनी पड़ती थी। 60-70 हज़ार आपकी सैलरी होती थी और साथ में रूरल पोस्टिंग लेनी होती थी। अब इन सब के साथ अगर बिजली, पानी, चलता फिरता इक्विपमेंट मिल जाए तो वारे निहारे थे। और कई स्टेट्स में तो आधे से ज़्यादा डॉक्टर की पोजीशंस खाली पड़ी हैं क्योंकि वो जॉब कोई लेना ही नहीं चाहता। कौन रहेगा खंडर में? बाहर तुम 3-4 साल में मे बी यू माइट बी रनिंग योर ओन टीम, लेकिन यहाँ पे तुम अपने फ्रस्ट्रेटेड बॉस के पीछे भाग रहे होगे कि भाई सिग्नेचर कर दे, प्रिंटर की इंक बदलनी है। रिसर्च और इनोवेशन में जो इंडिया की इतनी कम स्पेंडिंग है ये सिर्फ शर्मनाक नहीं, बहुत महंगी भी है। हर साइंटिस्ट, हर रिसर्चर जो इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है वो सालों की टैक्स पेयर फंडेड एजुकेशन अपने साथ लेके जा रहा है। 2023 में ही केवल $34 बिलियन इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर लेके चले गए अपने ट्यूशन, रहने, खाने पीने के एक्सपेंसेस में। ये नंबर इस साल में प्रोजेक्टेड है $70 बिलियन बन जाने का। अब कमाल की बात यह है कि जब हमारे लोग वहाँ जाके ग्लोबल अवार्ड जीते हैं हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। आनी चाहिए हमें शर्म कि इतने केपेबल लोगों को हम अपॉर्चुनिटी इंडिया में नहीं दे पाए। ब्रेन ड्रेन की असली कॉस्ट सिर्फ नंबर्स में नहीं है। ब्रेन ड्रेन की असली कॉस्ट है वो पेशेंट्स जो लाइन में लगे लगे मर जाते हैं, वो आइडियाज़ जो फाइलों में पड़े पड़े मर जाते हैं, और वो बिलियंस, अरबों खरबों रुपए जो लोगों की ट्रेनिंग में चले जाते हैं। अगर ब्रेन ड्रेन एक धंधा होता तो इंडिया उसमें नंबर 1 वेंचर कैपिटलिस्ट होता। बिलियंस इन्वेस्टेड फॉर ज़ीरो इक्विटी। खैर, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जो भी नंबर्स मैंने कोट किए हैं उनके लिए सोर्सेज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको देख सकते हैं और मिलते हैं जल्दी।